स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सेशन में। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आज 12 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में AI सम्मेलन जो कि पेरिस में आयोजित हुआ, राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो पेरिस में आयोजित इस सम्मेलन में AI के विकास, नैतिकता और उसके वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो पनामा के द्वारा यह घोषणा की गई है। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी व्याख्या देखें तो पनामा ने चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना से बाहर निकलने का फैसला किया है ताकि अपनी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र रूप से विकसित कर सके और बाहरी प्रभाव से बच सके। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। उड़ीसा सरकार ने लड़कियों की शिक्षा और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने स्किल इंडिया प्रोग्राम योजना को कब तक जारी रखने की अनुमति दी है? तो ये सन 2026 यानी कि अगले साल तक जारी रखने की अनुमति दी गई है। राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। उसकी व्याख्या देखें तो भारत सरकार ने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम को 2026 तक जारी रखने का फैसला किया है। हाल ही में कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आयोजन त्रिपुरा में किया गया है। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। त्रिपुरा में शुरू किया गया यह कार्यक्रम युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य किया है? तो इस 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार ने किया है। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 100 गीगावाट का महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किया है, जो कि हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस IIT संस्थान में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है? तो ये IIT हैदराबाद में लॉन्च किया है। इसकी व्याख्या देखते हैं तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने IIT हैदराबाद में फिस्ट सॉफ्टवेयर का नया संस्करण लॉन्च किया है, जो कि संरचनात्मक विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट अभियान शुरू किया है? ऑपरेशन डेविल हंट अभियान जो कि बांग्लादेश के द्वारा शुरू किया गया है। राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। बांग्लादेश सरकार ने आतंकवाद और अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन डेविल हंट अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट प्रणाली के लिए कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 10,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत ने पिनाका रॉकेट प्रणाली को मजबूत करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-36 निर्मित किया है, जिसे आकाश का सुपर वेपन कहा जा रहा है? तो ये विकसित किया गया है चाइना के द्वारा। राइट ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा। चीन ने J-36 नामक छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान विकसित किया है, जो कि नई तकनीकी से लैस है। पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ताकि दलहन के पोषण और सतत कृषि में उनके योगदान को उजागर किया जा सके। अगला प्रश्न है, 2024 में लीड ग्रीन बिल्डिंग वाले देशों और क्षेत्रों में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो भारत ने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 3rd स्टेज पर है भारत। भारत ने पर्यावरण अनुकूल इमारतों के लिए प्रतिष्ठित लीड प्रमाणन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रेशम किसान मेले का आयोजन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तो रेशम किसान मेले का आयोजन अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए साथियों हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आपको पर डे करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण अपडेट मिलती रहेंगी। इसकी व्याख्या देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में आयोजित इस मेले का उद्देश्य रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना है और किसानों को नई तकनीकों से परिचित कराना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हाल ही में किसके द्वारा बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो का उद्घाटन किया गया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयरो इंडिया शो का उद्घाटन किया है, जहां कई रक्षा और एरोस्पेस कंपनियों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य लिए उद्योग गुणवत्ता आश्वासन सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहां पर होगा। नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना है और वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुधार करना था। तो साथियों, ये आज का था महत्वपूर्ण सेशन, जिसके अंतर्गत आज 12 फरवरी के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो भी महत्वपूर्ण है, उन सभी को कवर किया गया है। धन्यवाद साथियों।